हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। कल हम लोगों ने सीखा था गिब्स फेज रूल क्या होता था। एक बार आप याद कर लो क्योंकि आज की वीडियो में वो काम में आने वाला। मेरे भाई क्या रूल था बताओ। F बराबर C माइनस का P+2, ये मेरे भाई रूल हुआ करता था। जिन लोगों ने नहीं देखी है पहली वाली वीडियोस वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए सर, इसमें F क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी। C क्या होता था, कंपोनेंट होता था। P क्या होता था मेरे भाई बताओ, P क्या होता था, फेज होती थी। और 2 तो मेरे भाई नंबर है। तो इसमें देखो किस तरीके से इस रूल को हम लोग लगाएंगे, किस तरीके से F को इस्तेमाल करेंगे, C को इस्तेमाल करेंगे, P को इस्तेमाल करेंगे, इस सारी चीजों को इस्तेमाल करके और हम लोग पूरा एक सिस्टम समझाएंगे जिसका नाम है वाटर सिस्टम। मेरे भाई बहुत आसान है, इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं इस वीडियो के खत्म होने तक वाटर सिस्टम आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और पेपर में ये अगर फंसता है तो 15 नंबर लॉन्ग के बना सकता है मेरे भाई, इतनी इसकी पावर है। ध्यान से समझो। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को, इस सिस्टम को, या फिर कल वाले क्लास में आपको पीबीएजी सिस्टम मिलेगा, कोई भी सिस्टम आपको लिखना हो, आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया इसका मतलब आपने 70% काम कर लिया, 30% रह गया। भैया जरा देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, इस तरीके की एक एक्सिस ले ली। भैया इधर की तरफ कौन है बताओ, टेम्परेचर ले रखा है। टेम्परेचर मतलब ताप चलेगा नीचे नीचे, और इधर की तरफ कौन चलेगा, इधर हमने प्रेशर ले रखा। प्रेशर मतलब दाब चलेगा। अरे भैया जो जैसे जल है, ठीक, पानी की बात करो ना हम लोग, H2O सिस्टम है, ये वाटर सिस्टम है। तो पानी को उबलने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड भैया टेम्परेचर हो, 1 ATM प्रेशर हो, उबलने लगता है सर, यही तो करना होता है। उसी तरीके से तो जब भैया प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना लिया। ठीक, अब देखना, सबसे पहले टेम्परेचर जब बहुत कम है, तो जब टेम्परेचर कम है तो इस समय ये बर्फ होगा, आइस। यानी ये जो ये वाला कर्व है यहां से लेके यहां तक का, ये वाला जो कर्व है, नाम हमने क्या दे रखा, देखो यहां से BOAC ऐसे करके नाम दे रखा है। ये आपको नहीं बनाना सर, ठीक, लीजिए, हम दे रहा मिटाल, ये इतना आपको नहीं बनाना सर, ठीक है। यहां से है ये पूरा ग्राफ, अब देखिए सर, ठीक, ये देखो भैया। तो बताओ सबसे पहले क्या है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, बर्फ है मेरे भाई। फिर बर्फ के बाद यहां से लेकर यहां तक क्या है भैया, पानी है। और गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ने लगे, यानी वेपर, यानी बाष्प बन के पानी उड़ जाएगा भैया। यानी सरल भाषा में कहें तो पानी जो है आपको 2-3 कंडीशनों में मिल जाता है। जैसे कैसे मिलता है बताओ, बर्फ के रूप में मिलता है, पानी के रूप में मिलता है, और वेपर यानी बाष्प के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे भाई आपको इस तरीके का एक ग्राफ बना लेना है। ठीक, अब इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बीच में जैसे हमने यहाँ पे एक प्रेशर दिखा रखा, 218 ATM है, तो ठीक है, यहाँ पर 375 अधिकतम ताप है, ठीक है। लेकिन चाहो तो ये दिखाओ और चाहो तो ये ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेम्परेचर लिया, प्रेशर लिया, देखो भैया सबसे पहले बर्फ दिखाया, फिर क्या दिखाया बताओ, पानी दिखाया, और पानी से भी ज्यादा गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा भैया, वेपर यानी बाष्प बन जाएगी। अब देखो कितना आसान है, ध्यान से मेरी बात सुनना, वरना ये रटना पड़ सकता है आपको। सुनो, सबसे पहले देखो यहां से एक, देखो यहां B से लेके O तक एक कर्व आपको ये दिख रहा है, देखो साफ साफ दिखाते, देखो एक कर्व ये दिख रहा है। तो इस कर्व का नाम है OB। क्या नाम है, OB। इस वाले कर्व का नाम क्या है, देखो OA। क्या नाम है बताओ, OA। और एक देखो ये वाला कर्व OC, ये दिख रहा है, देखो तीनों दिख रहा है आपको। एक क्या है OB, एक क्या है OA, और एक क्या है OC। 3 आपको कर्व दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो कितना आसान होने वाला है मेरे भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ फेज डायग्राम ऑफ H2O सिस्टम, यानी जो हमने H2O सिस्टम का फेज डायग्राम बनाया है उसमें क्या क्या फीचर्स हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चंस में आगे। तो देखो सबसे पहले हम कर्व बताने वाले, अभी हमने आपको दिखाया, बताओ कर्व कितने हैं, 3 कर्व हैं। OA कहाँ गया, OA, OB और OC मेरे भाई, ये 3 आपके पास कर्व हैं, तो हमने 3 कर्व लिख दिए। फिर मेरे भाई हम लोग ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर 3 स्टेट आपस में मिल रही हो। ध्यान से देखोगे तो ये जो O वाला पॉइंट है भैया, O वाला, ध्यान से देखना, जो O वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर क्या मिल रहा है, बर्फ मिल रहा है, ऊपर क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और नीचे क्या है मेरे भाई, वेपर यानी बाष्प मिल रही है। यानी ये एक ट्रिपल पॉइंट है। इस ट्रिपल पॉइंट पे आपको 1, 2, 3 स्टेट मिल रही हैं, इसलिए इसे हम लोग कह देते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो एक ट्रिपल पॉइंट भैया O मिल रहा है। फिर आपको एरिया मिल रहा है, कौन कौन सा एरिया मिल रहा है बताओ भैया, सब लोग यहाँ देखो कौन कौन सा एरिया मिल रहा है।
सबसे पहले तो इधर वाला एरिया, ये देखिए सर, इस एरिया का नाम क्या है बताओ, AOC, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सर। फिर दूसरा क्या, COB, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, और BOC, ये जो नीचे वाला एरिया आपको दिख रहा है। तो 3 आपको एरिया भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इससे क्या करा, 3 एरिया लिख दिए, AOC, AOB और BOC। और आखिरी में हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में लिखेंगे कि किस तरीके से सुपर कूलिंग होती है और किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो अब यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले आपने ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद आपने फीचर लिख दिए चारों पॉइंट कि हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कर्व्स के बारे में। कर्व कौन कौन से बताओ, OA, OB, OC। सब लोग यहां पे ध्यान से देखना, देखो OA, अब ध्यान से देखो भाई, OA के ऊपर ऊपर कौन चल रहा है, पानी। OA के नीचे नीचे कौन चल रहा है, वेपर यानी बाष्प। यानी O एक ऐसा कर्व है जिसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व, जिसमें क्या होगा, वाटर और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगी, क्योंकि OA के ऊपर कौन है बताओ, वाटर है, OA के नीचे कौन है, वेपर है। तो हमने सबसे पहले लिखा कर्व OA। यह बॉइलिंग पॉइंट कर्व होता है, जहां जिसे वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं, जिस पर वाटर और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होती है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, यानी जब हम पानी को गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे तो वो बाष्प बनने लगेगा, और जब बाष्प बनेगा तो जो बाष्प वाली कंडीशन है, पानी वाली जो कंडीशन है, उन दोनों के बीच में, वाटर और वेपर के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, वो दिखा रहा है अपना पहला वाला कर्व, जिसका नाम क्या है, OA। और कुछ कठिन नहीं है, रटना नहीं, चित्र में देख लेना कि OA के ऊपर कौन है भैया, वाटर है, OA के नीचे कौन है, वेपर है। तो वाटर और वेपर के बीच का जो कर्व है उसे कहेंगे OA। उसके बाद देखो भैया अगला कर्व क्या है बताओ, OB कर्व है। अब ये तो आप ही बता लोगे, बताओ OB कर्व क्या होता है। यह है OB। OB के ऊपर कौन है, आइस, और OB के नीचे कौन है मेरे भाई, OB के नीचे सब वेपर चल रही है, यानी बाष्प चल रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, बाष्प बनेगी, अंधाधुंध बाष्प बनेगी मेरे भाई। तो इसका मतलब प्रेशर कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अंधाधुंध तरीके से बाष्प बनेगी। यहाँ देखो, इधर जब ऊपर चलना है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, और इधर जाते टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो बाष्प और आगा के बनेगी सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस समय प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो ये जमा हुआ है, यानी बर्फ है मेरे भाई। इसके OB कर्व के ऊपर ये क्या है, बर्फ है। OB के नीचे क्या है बताओ, OB के नीचे है मेरे भाई वेपर। अब ध्यान से समझना, बर्फ एक ठोस है यानी सॉलिड है, और वेपर एक गैस है। जब कभी मेरे भाई, सबसे पहले क्या होता है, ठोस द्रव गैस यानी सॉलिड लिक्विड वेपर। जब कभी सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बीच में वो पिघले नहीं, मतलब ठीक है, सीधे जैसे कपूर होता है, सीधे भाप बन के उड़ गया सर, ठीक है, सीधे बाष्प बन के उड़ गया, तब इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो इसके ऊपर ये ठोस है, इसके नीचे गैस है, तो जब ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो उसे भैया सब्लिमेशन कह देते हैं। तो इस कर्व को हम लोग सब्लिमेशन कर्व कहेंगे। ये देखो कर्व OB क्या है, यह सब्लिमेशन कर्व होता है, जिस पर आइस और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ उसके आइस है, नीचे की तरफ उसके मेरे भाई वेपर है। तो आइस इज रिवर्सिबल वेपर, यानी आइस यानी ठोस और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है, इसे हम लोग कह देंगे सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कभी भी ठोस सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे ऊर्ध्वपातन कह देते हैं। एक आखिरी कर्व है कर्व OC। ये देखो भैया कौन सा कर्व है, OC। अब OC के इधर देखो कौन है, आइस है, यानी कौन है, आइस मतलब क्या होता है बताओ, आइस मतलब बर्फ, और इसके उधर कौन है, वाटर, यानी कौन है, पानी है। तो आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम होगी। इसमें देखो आइस और वाटर के बीच में, यह फ्यूजन कर्व है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, पिघला देगा, यानी ये वो कर्व है जिसके इधर ठोस है, इधर द्रव है, ठोस द्रव में पिघल जाएगा, यानी उसका फ्यूजन हो जाएगा। तो इस कर्व को फ्यूजन कर्व भी कहते हैं। यहां पर आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम होगी। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, कर्व लिख रहे हैं। कितने कर्व आपको दिखाई दिए, 3 कर्व दिखाई दिए, बिल्कुल आसान है। यहां देखो 3 कर्व आपको दिखाई दिए। एक तो क्या है, OA के ऊपर वाटर, इसके नीचे वेपर, तो इसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कर्व कहेंगे। वाटर और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होगी। OB ऊपर आइस है, नीचे वेपर है, आइस और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होगी, लेकिन ठोस सीधे सीधे कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो इसे कहेंगे सब्लिमेशन कर्व। उसके बाद OC के इधर भैया बर्फ यानी ठोस है, उधर मेरे भाई वाटर यानी पानी यानी लिक्विड यानी द्रव है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसे फ्यूजन कर्व, जब ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, यानी उसका फ्यूजन हो रहा है। ठीक भाई, अब देखो कोई भी कर्व हम लोगों ने देखा, ये वाला कर्व देखा, तब भी 1 और 2 अवस्थाएं मिल रही हैं। एक तो पानी यानी द्रव है, और एक क्या है, गैस है। इस वाले कर्व को देखा तब भी 2 अवस्थाएं मिल रही हैं, इस वाले को देखा तब भी 2 अवस्थाएं मिल रही हैं, यानी हर कर्व के ऊपर और नीचे या इधर या उधर तो क्या है, 2-2 अवस्थाएं मिल रही हैं। तो हम लोग इसके लिए लगाएंगे फेज रूल। हमने क्या लिखा, हमने लगा
फॉर ऑल कर्व्स, यानी सभी कर्व के लिए कंपोनेंट कितना होगा भैया? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से लिखते हैं, कल वाली वीडियो में बताया था। तो मेरे भाई चाहे वो बर्फ हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, सबका फार्मूला H2O ही लिखते हैं। तो कंपोनेंट सबका H2O, यानी कंपोनेंट सबका एक होगा। ठीक, फेजेस सब में कितनी आ रही हैं? 2 आ रही हैं, क्योंकि हर कर्व के ऊपर एक फेज है, एक उसके नीचे फेज है, तो 2 फेजेस ले लेंगे। फेज रूल लगाएंगे। क्या होता है फेज रूल? F बराबर C माइनस का P+2। भैया C कितना रखोगे? एक सिंगल कंपोनेंट H2O ही फार्मूला होगा। चाहे नाले का पानी ले आओ, चाहे बारिश का पानी ले आओ, चाहे जमा ले उसे, चाहे पी जाओ, चाहे कुछ भी करो सर। ठीक है, C का मान 1, P का मान 2, 2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, यानी F का मान आ गया 1। मतलब H2O सिस्टम के सभी कर्व्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना है? 1 है। और जब 1 होता है तो उसे कहते हैं मोनोवेरिएंट। क्या कहते हैं? मोनोवेरिएंट, मतलब एक ही तरीके से वो वेरी कर सकता है कि भैया इससे इसमें, इससे इसमें, अतः सभी कर्व मोनोवेरिएंट हैं। ठीक भाई, उसके बाद हम लोग ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे। अभी बताया ट्रिपल पॉइंट O है, ऐसा पॉइंट जिस पे 3 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर बताना ठोस भी है, इधर द्रव भी है, इधर गैस भी है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट O पर 3 फेजेस दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी? आइस भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, वेपर भी दिख रहा है, लेकिन तीनों का फार्मूला तो H2O ही होगा मेरे भाई। तो H2O कंपोनेंट कितना हो गया? 1 हो गया। फेजेस कितनी हो गई? टोटल 3 फेजेस हो गई। फिर फार्मूला लगाएंगे F बराबर C माइनस का P+2। C 1 रख दिया, P 3 रख दिया, 2 ऐसे रख दिया भैया, 3 से 3 कट गया, F 0 हो गया। यानी ट्रिपल पॉइंट नॉन वेरिएंट है, वेरी नहीं करेगा भाई। हमेशा उस ट्रिपल पॉइंट पे आपको तीनों चीजें मिलती रहेंगी, ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी, और वो नॉन वेरिएंट है। चाहे आप इधर से इधर देखो, इधर से कहीं भी देखो सर, ठीक है, वो तीनों ही अवस्थाएं वहां पे मिल रही हैं, तो क्या ही चेंज होगा भाई? तो नॉन वेरिएंट है सर। ठीक है, फिर एरिया की बात करें तो एरिया देख लो मेरे भाई, ये लो एरिया कितने मिल रहे हैं आपको, अभी दिखाया हमने। एक तो ये वाला एरिया है, एक तो ये वाला एरिया है, एक नीचे वाला एरिया है। तो हमने तीनों एरिया लिख के दिखा दिए, बिल्कुल वैसे ही। देखो भैया एरियाज क्या है? AOB, AOC, BOC, सभी एरिया और प्रेशर टेम्परेचर की वह कंडीशन जिसमें केवल एक फेज होती है। हर एरिया में एक पूरा ठोस वाला एक एरिया है, द्रव वाला एक एरिया है, गैस वाला एक एरिया है, सब में एक फेज है मेरे भाई। तो सबकी फेज, जैसे BOC की फेज क्या है? आइस है, AOB में वेपर है, AOC में वाटर है। तो एरिया के लिए कंपोनेंट कितना है? 1। कंपोनेंट तो 1 ही रहेगा भैया, चाहे कितनी भी फेज ले आओ, ठोस, द्रव, गैस। पानी को हमेशा H2O से ही लिखते हैं। अब की फेज भी कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि एक एरिया में एक ही फेज है मेरे भाई। फिर फेज रूल लगाया, F बराबर C माइनस का P+2। यहां पे मान दिया आपकी F कितना आ गया? 2 आ गया। यानी ये क्या हो गया? डाई वेरिएंट हो गया। ये जितने भी एरिया हैं सब डाई वेरिएंट है, यानी सरल भाषा में कहें तो डाई वेरिएंट का मतलब इनके अड़ोस पड़ोस में 2 और एरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये सिंगल है। तो इस तरीके से एरिया की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आखिरी में आपको मेटा स्टेबल स्टेट लिखनी पड़ेगी। लिक्विड वाटर, यानी जो लिक्विड वाटर का मतलब सरल भाषा में कहते हैं पानी भैया, ठीक है। पानी को बिना फ्रीज करे हुए, यानी बिना जमाए हुए भी 0 डिग्री से नीचे रख सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा ठंडा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहते हैं, तथा पानी को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा ठंडा पानी। तुम्हारी भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड वाटर की मेटा स्टेबल स्टेट कहलाता है, यानी वो स्टेट जिस समय पानी 0 डिग्री से नीचे होता है लेकिन जमा नहीं होता है, उसे कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। यानी ये जो H2O सिस्टम है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक ग्राफ बना लेना है। उस ग्राफ में आपको क्या दिखाना है? भैया पहले बर्फ है, फिर बर्फ से पिघला पानी बना, उसके नीचे की पूरी स्टेट सब क्या है? वेपर है। तो अब क्या करेंगे? एक एक करके तीनों कर्व पहले दिखा देंगे। कर्व के बाद भैया एरिया बता देंगे, जहां पे तीनों फेजेस मिल रहे हैं उसे ट्रिपल पॉइंट बना देंगे, और आखिरी में मेटा स्टेबल लिख देंगे। यानी हमने 4 टोटल फीचर लिख दिए, चारों के बारे में एक एक करके बता दिया। गिब्स फेज रूल कल हम आपको बता चुके हैं, F बराबर C माइनस P+2 होता है। अलग अलग, जैसे मान लिया एरिया की बात कर रहा हूं तो एक एरिया में एक ही फेज है, तो वहां पे P का मान 1 ले लेंगे। कंपोनेंट हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि H2O मेरे भाई चाहे फार्मूला पानी हो चाहे बर्फ हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा फार्मूला कितना रखते हैं? H2O ही रखते हैं मेरे भाई। तो हमेशा जो कंपोनेंट लेंगे वो एक ही लेंगे। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया H2O को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको मेन काम क्या करना है? इस कर्व की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, और जैसे ही आप ये कर्व बना लोगे उसमें भी आप ये याद रखना कि यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा खींची हुई है मेरे भाई, इस लाइन पे आप, इस लाइन को आपको नहीं खींचना। ये देखिए इस तरीके से बस इस कर्व की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। सबसे पहले क्या लिखना बताओ? एक ये हो गया, एक ये हो गया,
गया, एक ये हो गया, 3 मेरे भाई यहाँ पे कर्व होगा, तीनों के बारे में बता दिया। ये इधर वाला पूरा एक एरिया, इधर वाला एक एरिया, नीचे वाला एक एरिया, 3 एरिया होगा मेरे भाई। ये क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट हो गया, बात खत्म हो गई। इतना सा ही कर्व है। इधर कौन चल रहा होता है, प्रेशर चल रहा है, इधर कौन चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जब कभी भी ठोस से मेरे भाई सीधे सीधे बदल जाता है काय में, गैस में, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन कर्व कहलाएगा। यहाँ भैया बाष्पीकरण हो रहा है, सरल भाषा में कहते हैं बाष्प बन के उड़ रहा है, तो ये वेपर प्रेशर कर्व कहलाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, आराम से पिघल रहा है, ठोस द्रव में बदल रहा है, तो ये फ्यूजन कर्व कहलाएगा, यानी फ्यूजन हो रहा है। सीधी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अपना डे 2 था। इसी तरीके से लगातार 3 बजे आपको डेली वीडियोस मिलती रहेगी 21 दिन तक। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।